गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम अध्याय 4 संज्ञा के बारे में पढ़ रहे थे। अब आज हम सीखेंगे भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनाई जाती हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से, पांचवा अवयव से। पहला जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। प्रभु प्रभुता, भाई भाईचारा, कवि कवित्व, वकील वकालत, मानव मानवता, गुरु गुरुता गुरुत्व, बहरा बहरापन, ठग ठगी, राष्ट्र राष्ट्रीयता, देव देवत्व, पशु पशुत्व, बाल बालपन, ईश्वर ऐश्वर्य, शिशु शैशव, युवक यौवन, बूढ़ा बुढ़ापा, दुश्मन दुश्मनी, बच्चा बचपन, बंधु बंधुत्व, चोर चोरी, माता मातृत्व, लड़का लड़कपन, दास दासत्व, सज्जन सज्जनता, वत्स वात्सल्य, मित्र मित्रता। दूसरा है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्व सर्वज्ञ, एक एकता एकत्व, अहम अहंकार, मम ममत्व, निज निजता निजत्व, आप आपा। तीसरा विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। स्वतंत्र स्वतंत्रता, कंजूस कंजूसी, लाल लालिमा, ठंडा ठंडक, सरल सरलता, अच्छा अच्छाई, दयालु दया दयालुता, गहरा गहराई, क्रूर क्रूरता, गरीब गरीबी, उदास उदासी, काला कालापन। चौथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। बचना बचाव, दौड़ना दौड़, घूमना घुमाव, फिसलना फिसलन, काटना कटाई, जीना जीवन, घेरना घेराव, तैरना तैराकी, खेलना खेल, जीतना जीत। पांचवा है अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। दूर दूरी, नीच नीचता, मधुर मधुरता, मना मनाही, धिक धिक्कार, शीघ्र शीघ्रता, निकट निकटता, एक एकता, बाहर बाहरी, नीचे नीचाई। अब आपका ये यहाँ पे संज्ञा का अध्याय समाप्त होता है। आपको परिभाषाएं, उदाहरण, प्रकार, ये सभी चीज़ों को सीखना है, पढ़ना है, याद करना है और आपको तैयारी करना है। अभ्यास के प्रश्न का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संज्ञा किसे कहते हैं? किन्हीं 4 उदाहरणों द्वारा समझाइए। खा, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? विस्तार से समझाइए। ग, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा में अंतर बताइए। घा, भाववाचक संज्ञा शब्द कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देकर समझाइए। व्याकरण की पुस्तक से आप अध्याय से अच्छी तरह से उत्तर तैयार कीजिए। साफ सुथरा, स्पष्ट, दूर दूर बड़ी लिखाई, साफ और सुंदर होना है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। का, वे शब्द जो किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, वे शब्द जिन्हें भाव का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक। गा, जो शब्द समूह विशेष का बोध कराता है उन्हें क्या कहते हैं? समुदायवाचक। घा, मम सर्वनाम का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ममत्व। तीसरा, सही वाक्यों के सामने सही का चिन्ह तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह बनाइए। का, चांदी भाववाचक संज्ञा है, क्या होगा? गलत। खा,
जीवित जीव वस्तुओं के लिए अप्राणीवाचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। गलत। गा सेना शब्द समूहवाचक संज्ञा को प्रदर्शित करता है। सही। घा भारत शब्द जातिवाचक संज्ञा है। गलत। चौथा, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। भाई भाईचारा, गुरु गुरुत्व, देव देवत्व, चोर चोरी, सज्जन सज्जनता, लाल लालिमा, घूमना घुमाव, मधुर मधुरता, गरीब गरीबी, दास दासत्व। प्रश्न नंबर 5, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। खा संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 5, 7। कितने प्रकार का? 5। ग रामू 2 किलो आम लाया। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। जातिवाचक। घा कंजूस शब्द का भाववाचक संज्ञा है। कंजूसपन, कंजूसी, कंजूसीपना, कंजूसाई। क्या होगा? कंजूसी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपका लेसन समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम नया पाठ पढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।